हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार कंफर्म करवा दीजिए। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार confirm करवा दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नबील जी, अमृता, पूनम, अनीता, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जी क्लियर है, ओके। लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल दोनों को आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी डेली आपकी क्लास 7 बजे से चल रही है और डेली क्लास चलेगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास डेली हो रही है। आप सभी लोगों को क्या करना है, डेली लाइव आना है। ठीक है, कल भी 7 बजे से क्लास होगी, कल इसका पार्ट 2 देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का प्रयोग करेंगे? क्या आप चोकला का करते हैं, गोपुरम, नंदी या फिर तुलसी वृंदावन? अब देखिए क्वेश्चन तो एक है ये, लेकिन यहाँ से लेकर के अभी मैं 10 से 15 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है बट यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपका आज की क्लास में मैं क्लियर करवाने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना है और चीज़ों को लिखते जाना है। ठीक है, और अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो बहुत हो जाएगा। आज की क्लास, आज पार्ट 1 है इसका और कल पार्ट 2 होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ से पूछा क्या गया है, कसूती कढ़ाई। ठीक है, चलिए कसूती के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे, लिख करके चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। उसके लिए चलना होगा हमें व्हाइट बोर्ड पर, या आगे हम व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं तो कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। आपको जिस भी बैच से जुड़ना है आप फटाफट कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें लिखा नहीं गया है, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। पूरी तरीके से हर एक क्लास आपको मिलेगी। न्यू बैच है, बिहार 3.0 4.0 के लिए आपको ज्वाइन करना हो, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़ना है, एलटी ग्रेड जीएस के लिए जुड़ना है, यूजीसी नेट के लिए जुड़ना है, DSSB के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट के लिए सारे कोर्स अवेलेबल है। आपको कॉल मैसेज कर करके जानकारी ले लेनी है और ज्वाइन कर लेना है सारा एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। देखिए आपसे पूछा गया है कसूती। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, कसूती है कहाँ का? तो कसूती कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, कसूती कहाँ का है आपको बता देना है, कसूती है कर्नाटक का। ठीक है, कसूती 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो कसूती है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता देना है, ये है का प्लस सूती। का मतलब क्या होता है? हाथ, और सूती का मतलब होता है सूती धागा। ठीक है, मतलब सूती धागे द्वारा हाथ से की गई कढ़ाई।
की गई कढ़ाई जो होती है इसी को आप क्या कहते हैं, कसूती कहते हैं। ठीक है। अब कसूती जो है इसमें कितने प्रकार के टांके यूज किए जाते हैं यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, कसूती में कितने प्रकार के टांके यूज किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके टांके की अगर हम बात करेंगे, कसूती के टांके, कसूती के टांके, इसमें 4 प्रकार के टांके होते हैं। नाम जितने लोगों को पता है आप मेंशन करते चलिएगा। गावंती, मुर्गी, नेंगी और मेंथी। रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको आगे आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कसूती के कितने टांके हैं, 4 टांके। पहला गावंती, मुर्गी, नेगी और मेंथी। आपके एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कसूती के सैंपल से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया कि कसूती में जो सैंपल यूज किए जाते हैं क्या वो गोपुरम होता है या नहीं। बहुत सारे बच्चे डी पे गए हैं और बहुत सारे बच्चे ए पे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कसूती में जो सैंपल यूज करते हैं हम वो क्या यूज करते हैं। ठीक है, कसूती का नमूना, कसूती नमूना, इसमें क्या क्या आता है। पहला गोपुरम, ठीक है, इसके साथ आपको बताना है कमल है, रथ है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, ठीक है, नदी, बाघ, स्वास्तिक, सूर्यमुखी, आसन, पालकी, झूला। ठीक है, इस तरीके से हम नमूने का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बना है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलूंगी। यहाँ पे देखिए कसूती का जो नमूना है वो क्या है, गोपुरम है, कमल है, रथ है, शिवलिंग है, नदी है, बाघ है, स्वास्तिक है, सूर्यमुखी है, आसन है, पालकी है, झूला है। इसके साथ ही साथ और क्या आता है, जैसे इसमें तोता है, मोर है, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। गोपुरम क्या होता है, अगर गोपुरम आप देखेंगे ना ऐसे मंदिर की तरह डिजाइन बना होता है। गोपुरम क्या है, ऐसे आपको ना मंदिर की तरह डिजाइन देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, गोपुरम के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का प्रयोग करेंगे, बताइए। क्या चोकला है, गोपुरम है, नंदी है, तुलसी वृंदावन है। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको क्या मिल गया, गोपुरम। ठीक है, तुलसी वृंदावन भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, गोपुरम। ठीक है, और गोपुरम क्या है, आकृति है। आकृति कैसे होती है, ऐसे जैसे मंदिर का डिजाइन बना होता है ना, वैसे मंदिर का डिजाइन बना होता है गोपुरम में। ठीक है, जो कि कसूती कढ़ाई है। अब देखिए कसूती से कितने तरह के क्वेश्चन बन गए, अगर मैं फिर से आपको एक बार पीछे ले चलती हूँ। एक तो कसूती है कहाँ का, आपको बताना है, कर्नाटक का। कसूती कौन दो शब्द से मिलकर बना है, का प्लस सूती से। का मतलब क्या होता है, कर होता है हाथ, और सूती का मतलब सूती धागा होता है, मतलब हाथों के थ्रू सूती धागों से की गई कढ़ाई ही कसूती कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरा देखा, यहाँ पे कसूती में जो टांके होते हैं, गावंती, मुर्गी, नेगी एंड मेंथी, यहाँ पे 4 तरह का क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे बन जाता है और पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन आपको आगे की क्लास में भी मिलेंगे, मतलब आगे जब हम
सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। और यहाँ की दो साड़ियाँ बहुत फेमस है, एक तो चंद्रकला साड़ी कर्नाटक की और दूसरा इकाल साड़ी कर्नाटक की। ठीक है, दो साड़ी बहुत फेमस है यहाँ की, एक है चंद्रकला, ठीक है, और दूसरा है इकाल। ये दोनों साड़ी कहाँ की हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये भी कर्नाटक की साड़ी है। ठीक है, चंद्रकला जो है ये दुल्हन साड़ी होती है, रेशमी वस्त्रों की बनी होती है, काली पृष्ठभूमि की साड़ी होती है। ठीक है, इकाल साड़ी जो होती है ये इसमें चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ होता है, जो कि प्राचीन साड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए कर्नाटक में जो है जो ब्लैक कलर है ना, ये महिलाओं के लिए मतलब ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है, चंद्रकला साड़ी। ठीक है, जो कि दुल्हन साड़ी होती है जिसपे काला पृष्ठभूमि बना होता है, ब्लैक कलर। टांके भी आपने देख लिया, नमूना भी देख लिया आपने, गोपुरम, कमल, रस, शिवलिंग, नदी, बाघ, स्वास्तिक, सूर्यमुखी, आसन, पालकी, झूला, सारी चीजें आपने देखी। कांथा कढ़ाई कहां से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी जल्दी से जुड़ते जाओ सभी लोग। कांथा कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पंजाब की क्या है? पंजाब की फुलकारी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें तो यहाँ की चिकनकारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, बंगाल की, तो गुजरात का जो होता है यहाँ पे गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात का आपका आ जाता है, जैसे बनारस का ब्रोकेट है वैसे ही जरी वर्क में गुजरात भी आगे है। ठीक है, और बंगाल का क्या बचा? बंगाल का कांथा बचा है। ठीक है, कांथा कहाँ का है? बंगाल का है। अब कांथा से तात्पर्य क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कांथा है इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि कसूती का मतलब क्या है, तो आपने बताया कि हाथों से सूती धागे से कढ़ाई करना ही कसूती कहलाता है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कांथा का मतलब क्या है, कांथा बंगाल का है ये आप सभी को पता है, लेकिन कांथा का मतलब क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए। कांथा का मतलब क्या है? हाँ, यूपी की चिकनकारी, हाँ यूपी लखनऊ की चिकनकारी है, बिल्कुल। चलिए एक बार कांथा बंगाल की तरफ चलेंगे। कांथा जो है ना ये कहाँ का है? सीधे सीधे बताना है, बंगाल का है। कांथा का मतलब होता है पेबंद। ठीक है, या फिर आपको बता देना है यहाँ पे पैच वर्क। ठीक है, पैच वर्क, पैच वर्क का मतलब जानते हैं ना? चकती। ठीक है, चकती। पहले के जमाने में जब कहीं कपड़ा फट जाता था तो वहां पे अलग कलर का कपड़ा या फिर सेम कलर का कपड़ा ऐड कर लिया जाता था उस जगह को छुपाने के लिए। वही चीज अभी क्या बन गया है? कांथा, जो कि बंगाल का है, जिसे हम पेबंद या फिर पैच वर्क के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? पुराने कपड़े को जोड़ कर नया कपड़ा बना लिया जाता है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं स्पेशल, वो ये कढ़ाई करती हैं। ठीक है, पैच वर्क को ही पैबंद कहा जाता है। चाहे पैबंद आपसे पूछा जाए, चाहे पैच वर्क पूछा जाए, चाहे कांथा पूछा जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब कांथा के प्रकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब भी हम कांथा के प्रकार की बात करेंगे तो कांथा के प्रकार में क्या आता है, कितने लोगों को पता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। कांथा के प्रकार में आप क्या क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताना है, लैप कांथा, और कांथा। इसका अर्थ भी आपसे पूछा जाता है, दुर्जनी, सुजनी, आरशीलता, बेटन, रुमाल।
आरशीलता, वेटन रुमाल। ठीक है, इतनी चीजें आप पढ़ते हैं कहाँ पे? कांथा, जो कि बंगाल का है। अब इसका सीधे सीधे आपसे अर्थ पूछ लिया जाता है। हाँ, पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़कर नया कपड़ा बना देना ही कांथा कहलाता है, जो कि बंगाल की महिलाएं स्पेशल करती हैं। ठीक है, देखिए कांथा के प्रकार जो होते हैं, लैप कांथा बना सकते हैं आप, और कांथा, सुजनी, दुर्जनी, आरशीलता, बेटन, रुमाल। आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि लैप कांथा का मतलब क्या होता है, तो लैप कांथा का मतलब होता है बिछावन। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का बिछावन होता है। और कांथा का मतलब क्या होता है? तकिया का गिलाफ। ठीक है, पिलो कवर, तकिया, गिलाफ। अगर हम दुर्जनी की बात करें तो दुर्जनी होता है थैला। जैसे पंडित जी के पास एक थैला होता है ना, जिसमें पोथी पत्रा, शंख वगैरह रखते हैं, ऐसे ही ये थैला होता है। दुर्जनी का मतलब क्या है? थैला। ठीक है, सुजनी का मतलब क्या होता है? चादर। आरशीलता का मतलब होता है मेकअप बॉक्स। जैसे हमारे पास, आपके पास मेकअप बॉक्स होता है, ठीक है, वैसे ही आरशीलता का मतलब होता है इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने मेकअप का सामान रखती हैं, जिसे आप आरशीलता कहते हैं। मेकअप सामान रखने का कवर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, मेकअप का सामान रखने का कवर, जिसमें शीशा, कंघी वगैरह ये सारी चीजें रखी जाती हैं। वेटन का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। वेटन की अगर आप बात करते हैं तो वेटन एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें जो हमारे बहुमूल्यवान सामान होते हैं उसको लपेट कर रखा जाता है। जैसे क्या है, जैसे आपको बता देना है, रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है, ये सारे जो बुक वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ की बहुमूल्यवान किताबें हैं, उसको इसमें लपेट करके रखा जाता है। तो आपको बताना है ऐसा कपड़ा जिसमें बहुमूल्यवान या फिर मूल्यवान चीजों को लपेट कर रखा जाता है। लपेट कर रखा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो नहीं पूछा गया है, नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटन पर किसकी प्रतिमा का चित्रण होता है? कितने लोग जानते हैं, बताइए। जो वेटन आप बता रहे हैं, कपड़ा होता है जिसमें हम रामायण, भगवत गीता, ये सारे जो शास्त्र हैं हमारे, या फिर जो बहुमूल्यवान चीज़ें हैं, उसको हम लपेट करके रखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बेटन पर किसकी आकृति बनी होती है, कितने लोगों को पता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल एकदम निचोड़ करके चीज़ों को पढ़ेंगे। बताइए। देखिए, इस पे क्या होता है, वेटन पर भगवान गणेश और विद्या की देवी सरस्वती माता का चित्रण होता है। बीच में सत कमल दल बना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बीच में क्या होता है, सत दल कमल का होता है, और श्री गणेश जी महाराज और विद्या की देवी सरस्वती माता का चित्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। क्या होता है, तो आपको बता देना है गणेश जी महाराज का, ठीक है, और विद्या की देवी सरस्वती मैया का। ठीक है, इनका क्या होता है, चित्रण होता है। और बीच में क्या बना होता है, बीच में सतदल कमल का होता है। ठीक है, ये तीन चीजें वेटन पर देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, रुमाल क्या होता है, वर्गाकार 1 फीट का कपड़ा होता है। रुमाल का मतलब यहाँ पे वर्गाकार 1 फीट का कपड़ा, इसी को हम कहते हैं रुमाल।
तो कांथा के प्रकार में क्या है, लैप कांथा, और कांथा, दुर्जनी, शुर्जनी, आशीलता, वेटन और रुमाल। वेटन को याद रख लीजिएगा और रुमाल को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। पूछा गया कांथा कढ़ाई कहां से संबंधित है, तो कांथा कढ़ाई संबंधित है बंगाल से। ठीक है, कांथा कढ़ाई संबंधित है बंगाल से। ये रहा बंगाल। जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है, बनारस, मद्रास, कर्नाटक, सिंध। जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है, अब जरी कला के लिए गुजरात भी आता है, ठीक है, बनारस भी आता है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जरी कला है बनारस का। ठीक है, बनारस का। अच्छा, बनारस का जो ब्रोकेड होता है ना, ब्रोकेड, इसी को आप जरी कला कहते हैं। ठीक है, बनारस का जो ब्रोकेड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, जरी कला के नाम से जानते हैं। अब कहीं पे अगर बनारस नाम नहीं दिया है, गुजरात दिया है, सूरत दिया गया है और बनारस नहीं दिया गया है, तो आप गुजरात को भी करेक्ट लगा सकते हैं, आप सूरत को भी करेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर गुजरात, सूरत, बनारस तीनों दिया गया है तो आप बनारस का ब्रोकेड ही जरी कला कहलाता है, आप बनारस ही करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, बनारस का जो ब्रोकेड है ये क्या है। पहले तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, बनारस का वास्तविक ब्रोकेड किसे कहते हैं, वास्तविक ब्रोकेड का नाम बताना है आप। ठीक है, क्या है, ब्रोकेड नाम किसने दिया है, पहले इसे ब्रोकेड नहीं कहा जाता है, था, किसने दिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अच्छा, जारदोजी को कहते हैं, बहुत बढ़िया। अभी आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक ब्रोकेड किसे कहते हैं, रियल ब्रोकेड। जैसे आपसे पूछा जाता है ना वास्तविक चिकनकारी किसे कहते हैं, वैसे पूछा जाता है वास्तविक ब्रोकेट किसे कहते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन हर साल बनता है, ऐसा एक भी ईयर नहीं जाएगा जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कम ख्वाब, पूनम जी का आंसर आया है। ओके, चलिए देखिए, जो वास्तविक ब्रोकेट है ना, हम किसे कहते हैं, किम ख्वाब या फिर कम ख्वाब को। ठीक है, आप इसे किम ख्वाब भी बोल सकते हैं या फिर कम ख्वाब भी बोल सकते हैं। ब्रोकेट नाम किसने दिया था, बनारस का जो जरी कढ़ाई है इसे ब्रोकेट नाम दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, ध्यान रखिएगा, आपने और हमने नहीं दिया, अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, अब अगर बनारस को थोड़ा सा हम शॉर्टकट लेकर के चलते हैं, बनारस का जो ब्रोकेट है मतलब जरी कला है, जरी कढ़ाई है, इसके प्रकार में क्या क्या आता है, तो इसमें कई सारे नाम आते हैं जो कि आपको याद रखना है। देखिए, एक तो बनारस का ब्रोकेट और दूसरा ढाका का मलमल। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे नेम हैं, 2-3 नेम ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस करके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
देखिए इसमें क्या आता है, आपको बताना है किम ख्वाब आता है, या फिर इसी को आप कम ख्वाब के नाम से जानते हैं, इसका भी अर्थ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हीम रस आम रस होता है, हीम रस आम रस। ठीक है, ये दोनों अलग है भाई, हीम रस अलग है, आम रस अलग है। ठीक है, एक ही नहीं है, दोनों अलग है। आ भी रवा, रवा भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां पे जो चौथा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पाठथान, पाठथान से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठथान है क्या, तो पाठथान जो है ना ये कहाँ का है, ये बनारस का एक ब्रोकेट का प्रकार है। ठीक है, किम ख्वाब कम ख्वाब का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो किम ख्वाब जो होता है इसका अर्थ होता है स्वप्न से भी सुंदर, और किम ख्वाब को ही आप वास्तविक ब्रोकेट के नाम से जानते हैं। तो ये है वास्तविक ब्रोकेट, मतलब रियल ब्रोकेट। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्वप्न से सुंदर। ठीक है, स्वप्न से भी ज्यादा सुंदर। हिमरस आमरस जो होता है ये मौसम के अकॉर्डिंग पहना जाता है। ठीक है, हाँ, जिसे आप हिमरू अमरू के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल। हिमरस को आप हिमरू कह सकते हैं। ठीक है, और आम रस को आप अमरू के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, आबी रवा जो होता है इसका मतलब होता है बहता पानी। ठीक है, बहता पानी। अब ये दो चीज आपने कहाँ पे पढ़ी है ये ध्यान रखिए, एक बार बताइए मुझे, आपने कहाँ पे पढ़ा है किम ख्वाब कम ख्वाब को, आबी रवा को आपने और कहाँ पे पढ़ा है। जरी के काम को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं कारचोल। ठीक है, पाठथान जो होता है ना, पाठथान को एक नाम से और जाना जाता है वफ्त के नाम से। ठीक है, पाठथान करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वफ्त करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पाठथान या फिर वफ्त होता है, ये बिल्कुल प्योर सिल्क का बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्योर सिल्क का होता है, 100% सिल्क कपड़े से ये बनाया जाता है। ये भी एक जरी का प्रकार होता है, मतलब ये भी एक ब्रोकेड का प्रकार होता है, और ये वजन में बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, पाठथान को ही हम वफ्त के नाम से जानते हैं। किम ख्वाब और आबे रवा को आपने ढाका के मलमल में भी पढ़ा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको लेकर के थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जरी कला प्रसिद्ध है बनारस का। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब। बहुत अच्छा। देखिए फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो फुलकारी आपके पंजाब की प्रसिद्ध है। ठीक है, पंजाब की फुलकारी होती है, जिसमें क्या होता है, आप डिज़ाइन को ट्रेस नहीं करते हैं, मतलब डिज़ाइन को पहले से आप प्रिंट नहीं करते हैं, आप जो ताना बाना है उसको गिन करके ही डिज़ाइन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पंजाब का है। ठीक है, इसके प्रकार में क्या क्या आता है, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे चोप, सुभर, छोबे, तिलपात्रा, नीलक, शालू और थिरमा। ठीक है, देखिए यहां से जो थिरमा है ना, थिरमा को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थिरमा कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो थिरमा को लेकर के जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है सफ़ेद रंग के खद्दर पर जब पूरी तरीके से फुलकारी करी जाती है तो उसी को आप थिरमा कहते हैं। ठीक है,
चोप सुबर छोबे तिलपात्रा नीलक शालू थिरमा। आप इसे एक लय में याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हमेशा याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आगे क्लास में, इसको मैच करने वाला क्वेश्चन भी आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा, तो सभी लोग थोड़ा सा इसको माइंड में रखे रहेंगे ताकि आगे जो मैच करने वाला क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्प मिले। ठीक है, क्या क्या है? चोप सुबर छोबे तिलपात्रा नीलक शालू थिरमा। आबी रवा सबनम और वक्त हवा किसके प्रकार है? क्या चंदेरी साड़ी, बनारस की जारदोजी, या फिर ढाका का मलमल, या फिर हैदराबाद का पीतांबर? अब बताइए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज होना तय था। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कंफ्यूज ना रहो। आबी रवा सबनम और वक्त हवा। ठीक है, 2 पॉइंट पर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आबी रवा और वक्त हवा आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो ढाका का मलमल में पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा बनारस का ब्रोकेट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबनम है ये आप केवल ढाका में पढ़ते हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, सबनम आपने कभी बनारस में नहीं पढ़ा है, सबनम हमेशा ढाका में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? ढाका का मलमल हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका गलत है। ठीक है, एक बार ढाका का मलमल अगर हम देखते हैं, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, ढाका का मलमल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ढाका का जो मलमल है ना, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो ढाका का मलमल होता है, ठीक है, और दूसरा ढाका की जामदानी साड़ी होती है। ढाका की साड़ी जिसे आप कहते हैं जामदानी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जामदानी, जारदोजी, कामदानी, ये सब अलग अलग जगह के हैं। ठीक है, पता लगे जामदानी को कामदानी समझ लो और जारदोजी को कुछ और समझ लो। ठीक है, तो ढाका का जो मलमल है, जिसमें ढाका का मलमल होता है, और ढाका की साड़ी जिसे आप जामदानी कहते हैं। अब ढाका का मलमल 3 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें पहला आता है आवे रवा, ठीक है, दूसरा आता है इसमें शबनम, और तीसरा आता है वक्त हवा। ठीक है, अभी आपने जब बनारस को पढ़ा था तो वहां पे आपने वक्त पढ़ा था, हवा नहीं पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वक्त हवा और वक्त करके भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आबी रवा का जो अर्थ है, यहाँ पे सबनम का जो अर्थ है, अर्थ भी लिख देती हूं मैं। आबी रवा का मतलब होता है बहता पानी। ठीक है, बहता पानी। सबनम का मतलब क्या हो जाता है? ओस की बूंद, ओस की बूंद। और जो वक्त हवा का मतलब होता है हवा से हल्का। ठीक है, ये इतना हल्का होता है कि हवा से भी हल्का होता है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए, जो जामदानी साड़ी होती है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। सभी लोग अभी तक नहीं रटे हैं तो रट लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? तेरछा आता है, और इसका सीधा सीधा अर्थ भी पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पन्ना हजारे है, सभी लोग अर्थ मुझे बताते चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, फुलवार है,
जतार है, बूटेदार है, तोरदार है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं, इतनी चीजों को आप यहां पे पढ़ते हैं। तेरछा का मतलब क्या है? पन्ना, हजाले, फुलवार, जतार, बूटेदार, तोड़दार। सबका अर्थ भी पूछा जाता है आपसे, ऐसा नहीं कि केवल नाम याद कर लिया हो गया काम, सबका अर्थ भी आपको याद करना पड़ेगा। तेरछा का मतलब होता है, यहाँ पे आपको बता देना है, तिरछी डिजाइन। मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ, तिरछी डिजाइन। ठीक है, जो पन्ना हजारे है, पन्ना हजारे का मतलब फूल पत्ती के गुच्छे। ठीक है, फुलवार का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे फूलों के गुच्छे। ठीक है, फूलों की डिजाइन आप बोलिएगा, गुच्छा नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जतार का मतलब होता है फूलों का जाल। बूटेदार का मतलब होता है छोटी छोटी बूटियां बनाई जाती हैं, जिसे आप बूटेदार साड़ी कहते हैं। ठीक है, बूटेदार का मतलब बूटेदार होता है, छोटी छोटी बिंदी बनाई जाती है। तोरदार का मतलब क्या होता है? बड़े फूलों की डिजाइन। ठीक है, बड़े फूलों की डिजाइन। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ढाका का जो मलमल होता है वो दो प्रकार इसे हम डिवाइड करते हैं, एक तो मलमल पढ़ते हैं, दूसरा बनी बनाई साड़ी पढ़ते हैं, जिसे हम जामदानी कहते हैं। ये जामदानी के सैंपल होते हैं, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवे रवा बहता पानी, सबनम ओस की बूंद, वक्त हवा हवा से हल्का, जामदानी के जो सैंपल है उसमें से मिल जाएगा तेरछा, तिरछी डिजाइन बनी होगी। पन्ना हजारे फूल पत्ती के गुच्छे होंगे। फुलवार छोटे छोटे फूलों की डिजाइन होगी। जतार फूलों का जाल होगा। बूटेदार छोटी छोटी बूटियां बनाई जाएंगी। तोरदार बड़े बड़े फूलों की डिजाइन होगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर ले चलती हूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ढाका का मलमल है, इसमें ताने की संख्या ज्यादा होती है या बाने की संख्या, और संख्या कितनी होती है, तो कितने लोग मुझे आंसर दे सकते हैं? डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है। बताइए, जो हमारा ढाका का मलमल है, इसमें ताने की संख्या ज्यादा होती है या फिर बाने की संख्या ज्यादा होती है? क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैच करना है आप सभी को। ठीक है, कांथा, दुर्जनी, फुलवारी, मिर्ची बाग, कशीदा, नीलक, चिकनकारी, तैपची। ताना बाना, अच्छा जी भाई, इसमें तानों की संख्या ज्यादा होती है। 1000 से लेकर के 1800 ताने होते हैं, मतलब इसमें ताने बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बाने कम यूज किए जाते हैं। इसीलिए जो ढाका का मलमल होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, एक अंगूठी से आप इसे निकाल सकते हैं, इसमें ताने की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बताइए, कांथा मैंने अभी आपको पढ़ाया है, फुलकारी भी पढ़ा दिया है। फुलकारी में जितने बाग होते हैं सबको आप शामिल कर सकते हैं। कशीदा कहाँ का है अभी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब चिकनकारी कहाँ का है आप सभी लोग जानते हैं। अभी इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके,
देखिए, कांथा, दुर्जनी, सुजनी, लैप कांथा, और कांथा, वेटन, रुमाल, ये सब आपने पढ़ा है मैच। फुलकारी में मिर्ची बाग आता है, नीलक, सालू, थिरमा, छोबे, तिलपात्रा, ये सारी चीजें हैं जिसमें मिर्ची बाग भी इसमें शामिल है। जितने प्रकार के बाग हैं सब फुलकारी में आते हैं, क्योंकि फुलकारी जो है वो पूरी तरीके से भरी भरी डिजाइन होती है। कशीदा में नीलक नहीं आएगा। नीलक किसका प्रकार है? नीलक फुलकारी का एक प्रकार है ना। नीलक, छोबे, थिरमा, ये सब आपने पढ़ा था। और चिकनकारी में तैपची आता है, तो कशीदा कारी में नीलक नहीं आएगा। कशीदा कहाँ का है? कशीदा कश्मीर का होता है। ठीक है, जब आप कश्मीर को पढ़ेंगे ना, अच्छा, कश्मीर से भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, कशीदा कहाँ का है? कश्मीर का है, बिल्कुल सही है। चलिए एक बार छोटा सा पॉइंट लेते हैं, मतलब यहाँ पे केवल कश्मीर के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकनकारी किसी और क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं ना, तो कश्मीर की जो कढ़ाई है उसे हम कहते हैं कशीदा। ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा नाम आपको याद रखना है। वैसे कश्मीर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये क्या हो गया? ठीक है, कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन होती है वो अलग होती है, यहाँ का जो कलर होता है वो अलग अलग यूज होता है। अभी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ पे बता दूंगी कि किस कलर को किस नाम से जानते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है आपका कश्मीर का कशीदा। सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या आता है? पश्मीना है, ठीक है, दोशाला है, कशावा है, जमावर है, और दोरुखा है। इसको तो आपको याद ही करना है। नीलक कहीं से कहीं नहीं है, क्योंकि नीलक कहाँ का है? फुलकारी का है। ठीक है, तो पश्मीना, दोसाला, कसावा, जमावर, दोरुखा, ये चीज तो आपको याद ही करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ की जो एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है जिसे आप आकमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ की विशेष प्रकार की कढ़ाई की बात करेंगे तो जो विशेष प्रकार की कढ़ाई होगी उसे हम कहते हैं आकमी। ठीक है, ये कहाँ की है? ये कश्मीर की विशेष प्रकार की कढ़ाई है। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विशेष प्रकार की कढ़ाई। क्लियर है यहाँ की चीजें? ओके, तो कितने लोग जानना चाहेंगे कश्मीर में जो कलर यूज किए जाते हैं उनका कश्मीरी नाम क्या है? एक क्वेश्चन बड़ा वायरल हुआ था कि जो आलिफदार होता है वो क्या होता है, तो आप लोग जरा आंसर बता दीजिए। आलिफदार, क्वेश्चन वायरल इसीलिए हुआ था क्योंकि ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। आलिफदार, अच्छा, सभी लोग जानना चाहेंगे। चलिए, कुछ शब्द हैं जिसको मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे हाशिया किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। कुछ टर्म है इसके। ठीक है, हाशिया, जैसे आपसे फालू पूछ लिया जाता है। ठीक है, फालू क्या है? इसके साथ ही साथ आपसे शेकद पूछ लिया जाता है। ठीक है, तुकादार पूछा जाता है, आलिफदार, आलिफदार, मोतन बाग। अब मोतन बाग अगर पूछा जाए तो पंजाब में मत जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मोतन बाग, ठीक है, ये कश्मीर का है। पहले तो इनके अर्थ बता दीजिए, हाशिया क्या है, फालू क्या है, ये सब कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ये सब हमारे कश्मीर का है। ठीक है, कश्मीर में जो शॉल की कढ़ाई होती है उसके अलग अलग पार्ट के नाम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो जिसमें है हाशिया है, फालू है, शेकत है, तुकादार है, आलिफदार है, मोतन बाग है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको सबको पता है। ठीक है, कितने लोगों ने इस नाम को सुना है? अभी रंग के बारे में भी बता दूंगी आप सभी को। हाशिया, किनारी, फाला, पल्लू, बहुत अच्छा। ठीक है, हाशिया जो होता है ना, बॉर्डर को कहते हैं। हाशिया किसे कहते हैं? बॉर्डर। ठीक है, फालू किसे कहते हैं? पल्लू को। दोनों के जो शॉल का पल्लू होता है उसे आप फालू कहते हैं। ठीक है, पल्लू को। यहाँ पे पूछा गया है शेगत किसे कहते हैं? 5 कतार को। 5 कतारों की जो डिजाइन होगी उसे आप शेगत कहेंगे। तुकादार आप किसे कहते हैं? 5 से अधिक कतारों की जो डिजाइन होगी उसे आप क्या कहेंगे? तुकादार। आलिफदार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सफेद पृष्ठभूमि पर हरे रंग की कढ़ाई। सफेद पृष्ठभूमि पर हरे रंग की कढ़ाई की कढ़ाई को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आलिफदार। मोतन बाग क्या होता है? ये होता है फूल की किरण वाली डिजाइन। यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ। फूलों की किरण वाली जो डिजाइन होती है ना, किरण वाली डिजाइन, इसे आप क्या कहते हैं? मोतन बाग कहते हैं। तो मोतन बाग को कभी भी आप कहाँ से नहीं मिलाएंगे? पंजाब की फुलकारी से नहीं मिलाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? हाशिया को बॉर्डर कहेंगे, फालू को पल्लू, सेकत को 5 कतारों वाली डिजाइन, तुकादार को 5 से अधिक कतारों वाली डिजाइन के नाम से जानेंगे। आलिफदार सफेद पृष्ठभूमि पर हरे रंग की कढ़ाई को कहते हैं। मोतन बाग फूलों की किरण वाली जो डिजाइन होती है उसे हम मोतन बाग के नाम से जानते हैं। अब कश्मीरी कढ़ाई में जो कलर यूज किया जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? चलिए रंग की बात कर लेते हैं। और कहाँ? कश्मीर में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, एलटी में या फिर जीआईसी में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। अगर हम वहां तक पहुंचेंगे तो आप आज की क्लास में ही देख पाएंगे कि इसके जो रंग नेम है वहां से किस तरीके का क्वेश्चन बना है। सफेद को क्या कहते हैं? ठीक है, बैगनी को क्या कहेंगे? पीला। पीला वाला जो क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। काला, नीला, हरा, नीला बैगनी और नारंगी। अच्छा, नारंगी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक मुझे इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन मिला है। क्या आप लोगों को भी इस पॉइंट से क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला है? रंग का नाम, कश्मीर में जो कलर यूज किए जाते हैं उनके नाम क्या है? सफेद, बैगनी, पीला, काला, नीला, हरा, नीला बैगनी, नारंगी। बताइए। ठीक है, देखिए सफेद को हम सफेदी कहते हैं। ठीक है, सफेद को हम सफेद ही कहते हैं। बैगनी को हम क्या कहते हैं? कलर चेंज कर लेती हूं मैं। बैगनी को हम वैद्यु कहते हैं। ठीक है, पीला को हम जर्दा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। काला को मुस्की कहा जाता है। ठीक है, नीला को तिजोरी कहा जाता है। तिजोरी। हरा को क्या कहा जाता है? जिंगारी। यहां पे लिख देती हूं, जिंगारी। ठीक है, नीला बैगनी को क्या कहा जाता है? तो किरमिच के नाम से जाना जाता है, किरमिच। नारंगी को कहा जाता है गुलनार।
पीला को जर्दा, काला को मुस्की। ठीक है, सफेद को सफेद कहा जाएगा, बैगनी को वैद्यु, पीला को जर्दा, काला को मुस्की, नीला को तिजोरी, हरा को जिंगारी, नीला बैगनी को किरमिज, नारंगी को गुलनार। पीला और नारंगी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब रेडी रहिए, इस बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, तो देखिएगा क्या क्वेश्चन बनता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, सिलाई के बजाय जब कपड़े की कई परतों को एक साथ रखने के लिए टांका लगाया जाता है तो कहलाता है क्या? सम टाका, तिरछा टाका, स्प्लिट टाका या फिर पिन टाका। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, हाँ, नारंगी को गुलनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? बी, तिरछा टाका, ओब्लिक स्टिच। चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाका है कौन सा है? क्या बखिया है, जिसे आप बुखिया भी कहते हैं, खटाऊ है, टैपची है या फिर सभी है? चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टाका। लखनऊ यूपी का है चिकनकारी, जिसे आप वाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, जिसे आप सफेद कढ़ाई कहते हैं, जिसे आप शैडो वर्क के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो हमारा चिकनकारी लखनऊ यूपी का है, इसमें बखिया भी यूज होता है, खटाऊ भी है, टैपची भी है, सभी है। ठीक है, सभी है। देखिए, जब आप चिकनकारी की बात करते हैं, चिकनकारी, चिकनकारी को हम शैडो वर्क के नाम से जानते हैं, शैडो वर्क, या फिर इसी को हम वाइट एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के टांके इसमें यूज किए जाते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही ले चलती हूँ, यहां से तो काम ही नहीं बनता। ठीक है, चिकनकारी में क्या है, 3 तरह के टाके यूज किए जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, चपटे टाके, गांठ वाले, जालीदार। चपटे में क्या क्या आता है? बुखिया, खटाऊ या फिर इसी को हम कटाऊ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और टेपची। गांठ में क्या आता है? मुर्री और फंदा। ठीक है, जाली में जालीदार। ठीक है, अब देखिए, 1 घंटे की डेली क्लास होगी। ठीक है, 1 घंटे में जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना कवर करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर क्लास देना अभी पॉसिबल नहीं है। तो 1-1 घंटे डेली क्लास मिलेगी आप सभी को। चपटे टांके जो होते हैं, इसमें बुखिया, खटाओ और टेपची आता है। ठीक है, बुखिया को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक चिकनकारी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वास्तविक चिकनकारी हम कहते हैं बुखिया को, जो कि चपटे टांके में आता है, गांठ वाले में मुर्री एंड फंदा आता है, जालीदार में जालीदार आता है। ठीक है, ये है लखनऊ यूपी का। तो चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाला टांका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, और लगभग सबका आंसर करेक्ट आया है। चैन स्टिच एक प्रकार है किसका? चैन स्टिच एक प्रकार है किसका? ठीक है,
तुरपाई का टाका, कच्चे या स्थायी टाका, सजावटी टाका या फिर स्थायी टाका। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हम कितना भी कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी एक क्वेश्चन में लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया जा रहा है। चेन स्टिच क्या होता है? ये सजावटी टाका होता है, डेकोरेटिव स्टिच। पन्ना हजारे साड़ियां प्रसिद्ध हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पन्ना हजारे, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, पन्ना हजारे कहाँ का पढ़ा था आपने? तो राजस्थान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की कढ़ाई कौन कौन सी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान हमारा, जिसमें 3 प्रकार की कढ़ाई आप पढ़ते हैं। फोक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई और कोट कढ़ाई, जिसे आप राजसी कढ़ाई के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जारदोजी और कामदानी आता है, जो कि जारदोजी कई बार आपने बनारस में बताया है। आज की क्लास में ही कुछ बच्चों ने जारदोजी को बनारस से रिलेट किया, जबकि ये राजस्थान का होता है। ठीक है, तो पन्ना हजारे कहाँ का है? गुजरात का नहीं है, यहाँ का नहीं है, राजस्थान का नहीं है। कहाँ का है? ढाका के मलमल का। फटाफट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ का है ये, लिस्ट निकालेंगे हम, इसलिए मैंने सारी चीज़ें सेव करके रखी। ये है पन्ना हजारे, जिसमें फूल पत्ती के गुच्छे आते हैं। साड़ी कहाँ की है? तो आपको बताना है ढाका के मलमल की। जामदानी का प्रकार होता है, जिसे आप पन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है ढाका की। प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। पटोला कहाँ का है? पटोला है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का पटोला। बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, क्या है? क्या इसमें रनिंग कढ़ाई है, हेरिंग बोन है, सैडो वर्क है या फिर फ्रेंच नॉट है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो बंगाल के कांथा में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली जो कढ़ाई है, उसे आप क्या कहते हैं? रनिंग स्टिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? रनिंग स्टिच। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? बालूचर साड़ी है मुर्शिदाबाद की। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है क्या? क्या कांथा, मणिपुरी, कश्मीरी या फिर कसूती? बताइए, धागों को गिनकर कढ़ाई करी जाती है कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14। सबके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल पढ़ाया है।
ठीक है, कांथा भी पढ़ लिया है आपने, कश्मीर भी पढ़ लिया है, कसूती भी पढ़ लिया है। कांथा को आपने पेबंद पैंच वर्क कहा, ठीक है। कश्मीर भी आपने पढ़ा, कशीदा को पढ़ा। कसूती भी आपने पढ़ लिया है। कसूती क्या है? कर्नाटक की है। तो कसूती में क्या किया जाता है? धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती के नाम से जाना जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? मिलेंगे कल 7 बजे की क्लास में, ठीक है। इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी मैं, और आप लोग डिटेल में देखेंगे सारी चीज, जैसे आज आपने डिटेल में देखा है। कश्मीर कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी, चिकनकारी, कशीदाकारी या फिर कसूती? ठीक है, कश्मीर का कशीदाकारी, लखनऊ का फुलकारी है, सॉरी पंजाब का फुलकारी है, लखनऊ का चिकनकारी है, कसूती है कर्नाटक का। कर्नाटक की कसूती, ठीक है। तो यहीं पर मैं करती हूँ क्लास को एंड। थैंक यू। मिलेंगे कल शाम को 7 बजे पार्ट 2 के साथ।